हाँ तो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा चैनल आकाश फिजिक्स सेंटर में। हम लोग अभी पढ़ रहे थे विमा के उपयोग, ठीक है। और विमा के उपयोग में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदलना है और सूत्रों की जांच कैसे करना है। और तीसरा जो हमारा था वो था कि सूत्र की उत्पत्ति कैसे करें। विमा के मदद से हम सूत्र बना सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? देखो, हम लोग बीमा का उपयोग करके सूत्र बना सकते हैं भैया। जो सूत्र आपको याद नहीं है वो सूत्र को आप बीमा की मदद से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो कैसे, यहाँ पहले लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं? सूत्रों की उत्पत्ति करने में अगर आप लोगों ने मेरा वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वाला वीडियो जाके देख लें, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो सूत्र की उत्पत्ति कैसे करते हैं बीमा के यूज से वो बताते हैं। सबसे पहले देखो भैया कि आपको जो सूत्र निकालना है, बीमा के मदद से सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ होना जरूरी है। सबसे पहला तो आपका दिमाग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आप जिस सूत्र को निकाल रहे हैं वो सूत्र किन किन भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है। जैसे अगर हम बोले आपको कि चाल बराबर क्या होता है, समझ लीजिए आपको चाल का फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए चाल किस किस चीज पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ से चल के आए, ठीक है, कुछ स्पीड से चल के आए यहाँ से, ठीक है। तो क्या किए कि हम एक कुछ दूरी तय किए, वहां से यहाँ तक आने में हम कुछ दूरी तय किए ना। उसके बाद वहां से यहाँ तक आने में हमको कुछ समय लगा, यानी कि चाल 2 चीज पर तो निर्भर कर रहा है यार। एक तो दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूसरा समय पर निर्भर कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना चाल, इसको बोला जाता है समानुपाती, ठीक है। माना चाल समानुपाती दूरी, मतलब दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी इंटू समय, ठीक है। इन चीजों पर चाल निर्भर कर रहा है। अब देखो चाल समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, ठीक है। मतलब समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद एक बराबर चिन्ह आएगा, उसके बाद एक नियतांक आएगा। तो बराबर चिन्ह दिया, उसके बाद नियतांक को हम लोग के मान लेते हैं, मतलब कांस्टेंट, और ये है दूरी, तो यहाँ लिख लेते हैं दूरी इंटू समय, ठीक है। अब देखो चाल का बीमा क्या होता है बताए थे। चाल देख लो, चाल बराबर, अच्छा चाल का बीमा तुमको अभी सूत्र नहीं निकलना है। चाल का बीमा होता है LT-1, ठीक। नियतांक का कोई बीमा नहीं होता है, लिख दिए। दूरी का बीमा होता है L, ठीक। समय का बीमा होता है T, इसको एक ब्रैकेट में सबको बंद कर दिया। अच्छा एक चीज़ और, इसके पावर में A B मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी A B मान लीजिए। चलो एक बार इसको फिर से लिखते हैं। दूरी पावर में A और समय पावर में B, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये साइड जो LHS है RHS है वो दोनों बराबर है। कहने का मतलब ये जो L है ये दूरी के बराबर है, और ये जो समय है ये भी इसके बराबर है। नहीं समझे? देखो एक स्टेप और देख लो और ज़्यादा क्लियर होगा। LT-1, ठीक है, लिख दिए। ये दूरी का बीमा क्या आता है? दूरी तो लेंथ है, लेंथ का L, ठीक है, पावर में दिए A। समय टाइम T, पावर में दिए B। LT-1 बराबर के लिख सकते हैं, L पर पावर A और T पर पावर B, ठीक है। अब देखो ये L के बराबर होगा, ये T इस T के बराबर होगा, क्या कि बराबर के इस साइड में है। तो क्या होगा कि हम इसका जो घात है और इसका जो घात है, इन दोनों के घात को हम तुलना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये L इस L के जब बराबर है, इसका मतलब तो ये है कि इसका जो घात है इसके घात के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों के विमा के घातों से तुलना करने पर ठीक है। तो देखो तुलना कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं A, इसके पावर में कितना है? 1 दे दिए। यहाँ B है, इसके घात में B है, इसके घात में क्या है? -1 है, तो -1 दे सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए। अब A और B का मान वहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में A B का मान रखने पर, ठीक। तो ए और बी का मान क्या है?
नीचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इधर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इसको एक बार मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये बीच वाला मिटा देते हैं। समीकरण 1 में ए और बी का मान रख देते हैं, ठीक। चलो रखते हैं चाल। अच्छा चाल, मेरा ए का मान क्या है, एक बार और लिख देते हैं। समीकरण 1 में चाल के, ठीक है, दूरी, ए का मान देख लो क्या है, 1 है, यहाँ 1 दे दिए, गुना समय, समय में क्या है, -1 है, -1 दे दिए, यानी कि मेरा जो चाल बराबर निकल गया के इंटू दूरी -1 है, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर माइनस रहेगा नीचे लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक, या फिर नीचे में रहेगा और ऊपर ले जाएंगे तो जो चिन्ह रहेगा वो परिवर्तन हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ -1 है, इसको हम जब नीचे ले आएंगे तो +1 हो जाएगा समय, यानी कि जो मेरा चाल बराबर है वो निकला चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और ये जो नियतांक है इसका वैल्यू, तुम अगर चाल का फॉर्मूला पता है तो ये इस नियतांक का वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, और नहीं पता है तो छोड़ दो। चाल बराबर के इंटू दूरी बटा समय, समझ में आया। चलो ताली बजाए, एक बार फॉर्मूला निकाल लिया तो अपने से, और भी देखो अभी अपने से फॉर्मूला निकाल देगा, देखो कैसे। ये वाला मिटा देते हैं हम भैया, आपको बोलते हैं कि जो बल का, तो अगला देखते हैं दाब। तो दाब का फॉर्मूला मान के चलो कि आपको पता नहीं है, दाब का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा दाब का फॉर्मूला, जैसे यहाँ लिखते हैं हम, माना दाब, किन किन चीज़ों पर दाब निर्भर कर रहा है। तो देखो सिंपल है, दाब, हम इस पर दाब लगा रहे हैं, ठीक है, दाब को इंग्लिश से प्रेशर बोला जाता है, हम इस पर लगा रहे हैं दाब, ठीक है। तो हम जो इसमें दाब लगा रहे हैं, तो ये दाब किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है। एक तो हम जो इस पर बल लगा रहे हैं वो बल पर निर्भर कर रहा है, और कितना एरिया में लगा रहे हैं उस एरिया पर निर्भर कर रहा है, और कितना देर तक, मतलब कितना समय तक लगा रहे हैं उस समय पर भी निर्भर कर रहा है। यानी कि भैया जो मेरा दाब है वो 3 चीज़ पर निर्भर किया, बल पर, क्षेत्रफल पर और समय पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दाब समानुपाती बल, बल को F से लिखा जाता है और पावर A, और क्षेत्रफल को A से लिखा जाता है, इस पर पावर B, और समय 3 चीज़ पर निर्भर किया, आप लोगों ने देखा C, ठीक। तो मेरा दाब समानुपाती चिन्ह हटेगा, आएगा बराबर एक कांस्टेंट आएगा A B T और C, ठीक। समीकरण 1 इसको मान लो। अब ये आपको दाब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो दाब का फॉर्मूला हम देखो क्या होता है, ML-1 T-1 होता है दाब का फॉर्मूला, ठीक। अच्छा T-2 होता है, ठीक है, ML-1 T-2। अब चलो देखो के का बीमा हमको पता नहीं, बल F क्या है, बल है, और बल का बीमा क्या होता है, ML-T-2, बल का बीमा हो गया। पावर A, एरिया का बीमा होता है L2, चलो दे दिए L2। पावर कितना है B, समय का बीमा होता है T, पावर C, ठीक है। अब देखो, अच्छा उसके बाद ये जो पावर है, ये पावर ये सब में आएगा, तो पहले लिख देते हैं एक बार, ML-1 T-2 सब में आएगा वो वाला पावर, यानी कि M में भी आएगा, M पर पावर A, L पर पावर A, हाँ T-2A ये होगा, चलो इंटू L पर पावर 2B होगा, चलो दिए TC होगा। अब वही करना है, दोनों पक्षों के बीमा के साथ, घातों के साथ तुलना करना है, यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों के घातों से, दोनों पक्षों के घातों से तुलना करने पर, ठीक, दोनों पक्षों के घातों से तुलना करते हैं। हाँ तो क्या होता है, देखो तुलना करते हैं, यानी कि इस पर घात कितना है, M पर देखना है, M पर घात कितना है 1 है, तो A बराबर मेरा हो जाएगा 1। अच्छा और L पर क्या घात है, अच्छा एक स्टेप और करना पड़ेगा, उसके बाद तुलना होगा। देख लो एक स्टेप और कर लेते हैं, देखो ML-1 T-2 के, अब देखो आधार समान होता है तो पावर जुटता है, ये बात आप लोग 10th से जान रहे हैं। तो आधार M और कहीं है नहीं है, M पर पावर A दे दिए, ठीक है। L यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि L और L समान है, तो क्या होगा, ये पावर जुटेगा, यानी कि L माइनस नहीं समझ लेना, L+2B यही होगा, हाँ L+2B। उसके बाद देखो T दिए, -2A + C यही होगा, चलो दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत,
चलो अब करते हैं दोनों पक्षों के बीमा घातों से तुलना करने पर, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों के घातों से तुलना करने पर। ठीक है, तो करते हैं तुलना, यानी कि ए बराबर मेरा 1 हो जाएगा, काहे कि देखो इसके पावर में 1 है, ए बराबर 1 हो गया। एल मेरा क्या है, ए प्लस 2b, एल के घात में देखना है -1। टी यानी कि -2a प्लस सी, पावर में कितना है -2, यही ना है। हाँ, तो मेरा यहाँ निकल ए का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं इसमें, यानी कि मेरा 1 + 2b इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक, यानी 2b मेरा कितना हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे -1 -2 हो गया, यानी b बराबर कितना हो जाएगा -2/2, यानी मेरा 1 आया, b का वैल्यू -1 आया। ठीक, अब a के जगह में रख देते हैं, फिर से a का वैल्यू रखते हैं, यानी कि -2 गुना 1 है प्लस c बराबर -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो -2 है प्लस c बराबर -2, इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा -2 + 2, यानी कि मेरा c बराबर 0 निकला। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कुछ नहीं करना भैया, a b c का मान यहाँ रख देना, यानी कि जो मेरा दाब है, दाब को p से लिखते हैं, यहाँ p लिख देते हैं। ठीक है, p इक्वल टू, यहाँ लिख दो एक बार यार, समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, तुम लोग लिख लो मान रखने पर। ठीक, यानी कि p बराबर क्या है k f f पर पावर a है, तो a का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, 1 लिख दिए। a पर पावर, a पर कितना घात है, अच्छा b, a पर पावर b है, a पर पावर b है, तो b का घात कितना है, b का वैल्यू -1। t पर पावर c है, तो c का वैल्यू कितना है 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर k × f/a। देखो निकल गया फार्मूला, ऊपर में था नीचे लाए, निकल गया फार्मूला। ठीक है, यानी कि बीमा के उपयोग से आप इसी तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।